आमिर, शुक्र है ये मुफ्त मरीजों वाला मामला तो हल हुआ। सच में मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने किसी पेशेंट को नहीं देखा। हद है यार। नहीं मेरी जान, उनके भी अपने मसाइल थे। चिन अपलिफ्टिंग, चेहरा खिंचवाना, बोटॉक्स। पहली बार तुम्हारे सरकाज़म ने हंसाया नहीं हमें। सरकास्टिक कहने का मतलब? मसलन जब हम खाने पर गए थे तुमने कहा था तुम्हें मेरी मूछें बहुत पसंद हैं। क्या वो भी सरकास्टिक था? नहीं, वो सरकास्टिक नहीं था, सच था वो तो। क्या मैं सही समझ रही हूँ? शायद। यासिर कहाँ है? वो तलाक ले चुका है, नहीं आएगा। मूड ठीक नहीं उसका। वाकई उसका मूड ठीक नहीं है। ओह क्या करूँ मैं? ओफ। हाँ, तलाक के बाद संभलना आसान नहीं होता। ओह, एफसन का मैसेज है। एक मरीज है जिसके जिस्म पर जख्म है। कह रही है सारी टीम को लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ, वो बुला रही है। वाकई? हमें बुला रही है वो? चलो चले। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो आ जाओ। मैंने टीम से बात की है, वो भी इस पे मुत्तफिक हैं। जब वो आएंगे तो उनसे मशवरा कर लेंगे। एफसन, बहुत जबरदस्त हो तुम। मेरा मूड काफी बेहतर हो गया है। मैं तो बेकार बैठी बोर हो रही थी। सेफ्ता, एक बात तो आपसे पूछी ही नहीं कि यहाँ हॉस्पिटल में आप आई क्यों थी? कोई काम था क्या? असल में तो मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आई थी। अरे सेफ्ता साहिबा, आपसे एक बात तो पूछी नहीं। आप कंबोडिया गई थी ना? हाउ ग्रेट। मेरा वहाँ एक बहुत पुराना दोस्त है जिससे मैं काफी अरसे से नहीं मिली। आई गेस आप उसे जानती होंगी। जानान, कंबोडिया कोई गांव थोड़ी है जानान। सेफ्ता को भला कैसे पता चलेगा उसका? आज तुम कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रहे हो, खैरियत तो है ना? दरअसल दुनिया हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा छोटी है। कौन किसको जानता है किसी को नहीं पता। तो आप हमें जानती हैं क्या? सच में तो मैं आप सबको बहुत करीब से जानती हूँ। यू नो व्हाट, मेरे दोस्त का नाम है क्लार्क। क्लार्क बहुत करीबी दोस्त है मेरा। हम दोनों एक ही फील्ड से थे, इसीलिए दोस्ती हो गई। नर्स है वो, और यू नो बहुत मशहूर भी है। नहीं, क्लार्क नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। अफसोस। जानान, मैं ऊपर तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। कई घंटों से तुम यहाँ पर बातें बना रही हो। ये क्लार्क के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी। गालिबन बहुत हसास है उसके लिए। कंबोडिया में खो गया था और उसे ढूंढ रही है। इनफैक्ट बात यह है डॉक्टर, क्लार्क मेरे बचपन की पहली मोहब्बत है, इसलिए थोड़ी सी सेंटिमेंटल हूँ। तुम भी 50 की हो चुकी हो, शायद वो भूल चुका हो, रिटायर हो गया हो। उसे भूल जाओ, बेहतर होगा। एनीवे, पता नहीं हमारी टीम कहाँ रह गई है। आ गए ये लोग। जी हाँ, डॉक्टर चाहिए था तो हम आ गए। हेलो एवरीवन। हेलो एफसून। हेलो। ये फिगन साहब। हेलो। कैसी है फिगन साहिबा? मैं देखता हूँ आपको। अच्छा, तो इस तरह के निशान है जिस्म पर। मतलब कोई चोट नहीं, विटामिन की कमी नहीं, लंग्स भी ठीक हैं और दिल बिल्कुल सही काम कर रहा है। बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन इतने डॉक्टरों से मिलने के बाद भी इनकी बीमारी का कोई हल नहीं निकल सका। ट्रू। सच कहूँ तो इस तरह का केस हमने भी शायद पहली बार ही देखा है। बिल्कुल। फिगन साहिबा, आपने कहा था कि आप फैक्ट्री में काम करती हैं। फैक्ट्री में क्या बनता है, जरा बताएंगी? तांबा बनता है। तांबा? हाँ। क्या विल्सन बीमारी हो सकती है ये? वो क्या होता है? यानी आम तौर पर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी खाने से कॉपर लेती है फिर उसे वेस्ट कर देती है, लेकिन इस बीमारी में ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन में जमा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो जिस्म पर नीले जालनुमा खून की नालियां निकलती जो यहाँ नजर नहीं आ रही। मैंने अफ्रीका में एक कबीले के साथ रहकर सीखा था ये, जहाँ नीला रंग नहीं होता बल्कि नीले को हरा कहते हैं। मसला समझ नहीं आ रहा था। अफ्रीका में काम करती थी? मैंने आपसे इनका तारुफ नहीं करवाया। ये सेफ्ता है, बहुत माहिर स्पेशलिस्ट है ये भी। वाकई में बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। खुशामदीद। वैसे मैं ये खास तौर पर जानना चाहती हूँ कि आपका रास्ता हमारे एस्थेटिक हॉस्पिटल तक कैसे आता है? तजस्सुस हो रहा था तो इसीलिए जानना है। हुरैन, इस सब का वक्त है क्या? देख नहीं रही हम इस वक्त हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन ये सब डॉक्टर्स। हाँ, फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है। हम तहकीक जारी रखेंगे। आपका शुक्रिया। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए मुझे जरूर बताइएगा। ओके? बिल्कुल। ओके, खुशी हुई मिलके। अपना मुझे ख्याल भी खुशी रखिएगा। हुई। सी यू सून। आप मेरी कैबिन में जरूर आइएगा, हम साथ कॉफी पियेंगे। जी जरूर। एक बात याद आई मुझे, कुछ मजीद टेस्ट करवाते हैं इनके। क्या साथ में चल के कॉफी पिए हम? चलो। फिर मिलते हैं। आज कुछ तो गड़बड़ जरूर है, देख लूंगी। ओह गॉड, तुम भी क्या बातें कर रही हो?
आपका बहुत शुक्रिया भाई, अपना काम छोड़कर मेरी मदद की। क्या मतलब आमिर? तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें ये मसला खुद हल करना होगा। अगर ये प्रॉब्लम नफ्सियात का है तो थेरेपी ले लो। मुझे वजह मालूम है मगर एतराफ नहीं कर पाता। अगर मालूम है तो फिर हल कर लो मेरे भाई। चलो, सी यू। थैंक यू। हेलो। जानान। जी सर, अभी कोई मसला नहीं है, हम ऊपर कॉफी पीने जा रहे हैं, बाद में कॉल करूंगी। ठीक है, थैंक यू। बस बहुत हो गया। जब जरूरत हो तो कोई नजर नहीं आता। आ रहा हूँ, सब्र करो, आ रहा हूँ। ठीक है, आ गया, ठीक है, आ जाओ। बहुत थक गई हूँ, कब से बेल बजा रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? उफ, सबा, कैसे हो जान तुम? सॉरी, आप लोग ये ले आए अंदर। माजरत चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करें, इन्हें वहाँ दरवाजे के सामने जाके रख दें। बहुत शुक्रिया। सबा, हाँ, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं काया, बस काम का प्रेशर है। तुम भी तो सालों से ऐसे ही कर रहे हो ना, तो क्या हुआ? जरा ध्यान से बात सुनो, वो लोग अपना काम ठीक से करते हैं, तुम परेशान मत हो। सबा, अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो। ओहो, ये तो सुनती ही नहीं है, हमेशा अपनी ही मर्जी चलाती रहती है बस। मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। छोड़ दो, अरे, गिरा दोगे तुम, छोड़ो। क्यों गिराऊंगा मैं? देखो, तुम जरा ख्याल से लेके जाना। देखो सामने क्या लिखा, ध्यान से। आ जाओ। आओ, सुनो, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, ये घर जल्दी धमाके से उड़ जाएगा। देख लेना, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे बतूलो, तुमने तो पढ़ना था ना? पढ़ना वरना सब कैंसिल हो गया। क्या मतलब कैंसिल हो गया? कैसे कैंसिल हो गया? बाद में बताऊंगा। क्या मतलब है इस बात का? इधर आओ बेटा, मेरी बात सुनो। बेटा, मैं कई दिनों से अपने घर में अंदर नहीं आ सका, लेकिन क्या किया, हार मान के बैठ तो नहीं किया ना? क्या मुझे मालूम था कि क्या कर रहा हूँ? नहीं पता था, लेकिन कोशिश की, मेहनत की मैंने। बाबा प्लीज बस करे ना, मुझे नहीं सुनना है, ये समझ नहीं आता। ठीक है बेटा, तुम भी अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करो। वैसे भी तुम मेरे जैसे नहीं हो, ज़हीन हो, क्रिएटिव हो। मुझे देखो, मैं किसी को तुम्हारी तरह बड़ा सा बर्गर बेचकर बात नहीं बनाता। अभी खत्म नहीं हुआ। हो गया, ये लीजिए। ये तो बहुत अच्छा बना है। तुम्हें ये सब भी आता है क्या? जी, मैंने कैफे में सीखा था ये। ठीक है, तो अब खाने का काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। जब बना ही रहे हो तो मेरे लिए एक और बना दो। तुम्हारी माँ तो मुझे भूखा रखती है, सजा देती क्या है। वाकई? बना दो। ओके। हाँ, बिल्कुल। फिर देखा कि वो मुझे अपने ग्रुप में नहीं ले रहे, तो मैंने उन पर नर्म और मुलायम चीजें आजमा कर अपने बाल भी डाई करवा लिए। सुबह उठी तो देखा वो मेरे आसपास आ चुके हैं, वो भी खाने पीने के साथ। ओफ, क्या खूबसूरत मुहिम है यार ये। सेफ्ता, आप वाकई अब तक की सबसे मुनफरिद शख्सियत हैं जिसको मैं जानती हूँ। इनकी बातों का कितना मजा आता है ना। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया आपका। जाना आमतौर पर बातें पसंद नहीं करती, लेकिन लगता है उसने भी बातों का लुत्फ उठाया क्योंकि ये अभी तक यही है। हेलो। हेलो डॉक्टर, क्या मैं जा सकती हूँ? जरूर। मुझे भी इजाजत दीजिए। और सुनाओ, अब तक गई नहीं तुम? मैं निकलने वाली थी, एफसोन से मिली फिर। मुझे सेफ्ता बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी है ये। तुम तो इनसे शायद मिले हुए हो ना? एक मासी का हवाला है ये। वाकई में? क्या मतलब मासी? सुनाने के काबिल माजी नहीं है। मैं आमिर को बहुत पहले से जानती हूँ, यूनिवर्सिटी के जमाने से। उस वक्त भी ये बहुत खूबरू हुआ करता था, सब लड़कियां इसके पीछे थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लड़की इसके पीछे थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? सिर्फ तुम कह रही थी कि तुम जल्दी में हो। बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो वक्त है मेरे पास तुम्हारे लिए। हम टेस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। एक केस है, पेशेंट को स्किन में रैशेस हैं। सेवता भी साथ है मेरे। अच्छा, तो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी ना, तो सुनाए ना। आमिर के मुंह से तो कुछ भी निकलवाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो अब जब मौका मिला है तो जरूर सुनूंगी। बताइए ना। अफसून, मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगा। और
तुम दोनों? वो हम दोनों पार्टनर हैं, बिजनेस के पार्टनर्स। वाकई में? जी हाँ। अच्छा, ये तो खूबसूरत इत्तेफाक है। हम भी तो आमिर के साथ दो ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह जानते हैं इसे। आमिर की जगह मेरे दिल में बहुत खास है। यानी आमिर हमेशा से बहुत अट्रैक्टिव रहा है, लेकिन साथ ही उसूल पसंद और जज्बाती भी था। और इसकी खास बस बात ये करो। आज के लिए इतनी तारीफें काफी हैं। थैंक यू सो मच। एफसून, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? डॉक्टर, पेशेंट की रिपोर्ट्स आ गई। हाँ, उस पेशेंट के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। क्या हम चलें? ठीक सिर्फ हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। सेवदा, अगर तुमने हमारे मुतालिक एक भी लफ्ज और कहा ना। मैं यहाँ मसला पैदा करने नहीं आई बल्कि हल करने के लिए आई हूँ। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो समझ जाओगे। सेवदा, मुझे इशू मिल गया है मेरे ख्याल मैं से। बस आ रही हूँ। देखो, मैं तलाक चाहती हूँ, वाकई परेशान मत हो तुम, लेकिन पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच सेवदा, अगर तुम ना होती तो ये सब कुछ मेरे बस से बाहर था। बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें सारा कमाल तुम्हारा है। ठीक फिर है, बात होगी, खुदा ओके? हाफिज। टेक केयर। खुदा हाफिज। वाह भाई, प्लीज बाबा जान, आप मुझसे बात कर लेना। बाबा, बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। आइए ना, बैठ जाए प्लीज। बाबा जान प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आपको हर चीज बताऊंगी। सुन, मैं सारी रात सोचता रहा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिससे वो इंसान मुझसे दूर चला गया जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा। मैं अपनी जिंदगी से लाताल्लुक हो गया। धोखेबाजी और झूठ में मुब्तला होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। बताओ जरा, हम कैसे पहुंच गए इन हालात तक? बाबा मेरा यकीन करें, मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं सोचता था कि तुम्हारी माँ के बाद मेरा दिल सख्त हो गया है, मगर ये गलतफहमी भी दूर हो गई मेरी, क्योंकि ये दिल आज भी उतना ही दर्द महसूस करता है जितना पहले करता था। ऐसा मत कहें बाबा, प्लीज ऐसा मत कहें। अब सब कुछ है मेरे लिए। मैंने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम माफी मत मांगो मुझसे, क्योंकि इस तमाम वाक़े में तुम्हारी छोटी सी गलती है, बल्कि हमारे मुकाबले में तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं देखा जाए तो। तुम्हारी माँ और मेरे झगड़ों की वजह से हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, मगर मैंने तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दी। नहीं बाबा, नहीं, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ परवीन साहिबा है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम सबको तबाह कर दिया उन्होंने। मैं अब भी नाराज हूं उससे,
और हरगिज उसे माफी नहीं मिलेगी। और हाँ, वैसे अगर मैं ये कहूं कि उसने तुम्हें पहली बार ये हॉस्पिटल दिखाया तो गलत ना होगा, क्योंकि वो औरत तो अपनी जिंदगी में इस कदर मसरूफ थी कि तुम्हारी देखभाल का टाइम ना मिला। अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम्हारी असल जगह अंतिम की हरियाली में है। अगर तुम यहाँ खुश हो तो यहीं रहो, और अगर तुम अमेरिका जाना चाहती हो तो वहां चली जाओ। एफसून, अपने ख्वाबों और अपने दिल की सुनो। ये रख लो। ये तुम्हारे पुराने घर की चाबियां हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा कभी भी वहां जाने को दिल चाहे तो तुम वहां जा सकती हो। लेकिन बाबा आप, मेरा कुछ वक्त वहां ना जाना ही बेहतर है। तुम जानती हो वहां लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। मेरी वजह से ना? ऐसा नहीं है। देखो, जो होना था सो हो चुका। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ वक्त बाद सब सही हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने भाई के पास जर्मनी चला जाऊं। मैंने उससे बात भी कर ली है। मैं भी साथ चलूंगी, बल्कि जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ यहीं रहे ना, हम फिर से एक साथ रहेंगे, दोनों बाप बेटी जैसे पहले रहा करते थे। मुझे कुछ वक्त अकेले रहने की जरूरत है बेटी। अब वक्त है कि अकेले बैठकर जिंदगी का हिसाब किताब किया जाए, ताकि किसी का कोई कर्ज न रह जाए। मुझे थोड़ा वक्त दो बेटा, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। फिलहाल अभी मैं चलता हूं। तुम भी इस बारे में सोचना, समझ गए? सुन, और भूलना मत, इंसान अपने चाहने वालों को यहां रखता है, इस जगह। चाहे वो जहां भी चले जाएं। हेलो, मैं सेवदा हूँ। मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वक्त और जगह मैसेज कर दूंगी। एफसून, 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 वेट कर लो। अगर चाहो तो साथ चलेंगे। मुझे तुमसे जो बात करनी थी मैं वो बात भी कर लूंगा। सुन रही हूँ मैं आमिर। ये ऐसी कोई मामूली बात नहीं जो खड़े खड़े कर सकूं मैं तुमसे। खाने पे चलो मेरे साथ, वहां बात करते हैं, ठीक है? जिस सेशन का जिक्र किया था हमें उसमें जाना है। जल्दी खत्म हो जाएगा, भूलना मत। नहीं आमिर, नहीं नहीं, मैं आज शाम पहले ही कहीं और कमिटेड हूँ। हाँ, तो घर पे बात करते हैं ना। मैं वैसे भी देर से आऊंगी। मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसी क्या बात है। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं। मुझे भी थोड़ा संभलने की जरूरत है, दिमाग ठीक नहीं है मेरा। क्यों, क्या हुआ है? कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है? बाबा यहाँ आए थे, वो जर्मनी जा रहे हैं। जर्मनी जा रहे हैं? क्यों?
बाद में करते हैं ना बात आमिर, तो मैं सब बताऊंगी। हाँ ठीक है, इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। देखो मेरी बात सुनो, ये ऑफर मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तुम चाहती हो कि इस फेमस जगह का कर्ज भी अदा हो जाए और साथ साथ तुम 50% की पार्टनर भी बन जाओ। क्या तुम इतनी ख्वाहिश रखती हो कि यहाँ काम संभालो? अरे मैंने कहा ना कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और ये सब तो बस इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रही हूँ। और मैं जितनी बार भी यहाँ आई हूँ मैंने हमेशा रश ही देखा है, लोग हमेशा ही बैठे होते हैं यहाँ। तुम खुद भी एक अच्छे कारोबारी इंसान हो, मेरे पास पैसा भी है, तो जब पता चला कि सारा छोड़ रही है तो मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आसली, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो फिर तुम अच्छी तरह सोच लो, जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें जल्दी जवाब दूंगा, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बाय बाय। ये कौन थी और क्या हो रहा है? नाज़ली चाहती है कि कर्ज अदा करके मेरी पार्टनर बन जाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब ये जगह बंद नहीं हो रही है। ठीक है, मेरी खुशी तुमसे ज्यादा नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जगह तुम्हारी जो है। नहीं जानता मैं असली, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लड़की मेरी अचानक ही मदद करना चाहती है। क्या मतलब? इसमें मदद करने की तो कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी ये आजकल बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, तो हो सकता है कि अपनी समझदारी के मुताबिक तुम्हारे साथ कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हो। और क्या हो सकता है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कसम से। शायद मेरे बुरे तजर्बे की वजह से मैं हर किसी पर शक करने लगा हूँ। हाँ शायद। चलो खैर, देखेंगे। अफसून कैसी है? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। यानी लगता है कि तुम्हें अफसून के अलावा तो कोई और बात ही नहीं करनी होती है मुझसे। तुमने तो ये बात करके मेरा दिल तोड़ दिया। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो बस तुमसे अफसून के बारे में जानना चाह रहा था। किस बारे में? वो हॉस्पिटल छोड़ रही है। क्या कह रहे हो ये? ऐसा कब हुआ? मुझे तो नहीं पता इस बारे में। मैं भी इतना ही जानता हूँ। ठहरो, अभी पता चल जाएगा। कॉल करती हूँ। हेलो असली, मैं टैक्सी में हूँ, क्या बाद में कॉल करूँ तुम्हें? अफसून, अगर पॉसिबल है तो क्या तुम यहीं अदीब के रेस्टोरेंट आ सकती हो? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरे नहीं, आज शाम तो मेरी सेवदा से कमिटमेंट है। हम लोग साथ में योगा सेशन पर जा रहे हैं एक्चुअली, तो बस वहीं बिजी हूँ। आज शाम सेवदा से कमिटमेंट है और तुम दोनों एक साथ जा रहे हो? लेकिन ये सेवदा है कौन? असली, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय। ये हमेशा आधी बात करके फोन क्यों बंद? अल्लाह अल्लाह। जी तो प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। हम यहाँ इसीलिए जमा हैं कि जो चीज हमें मिलाती है वो ही बांटती भी है, और हम ये समझना चाहते हैं कि दूसरों की अपनी कहानियाँ, दर्द, मसाइल, जज्बात और उनके अंदर कुछ चीजों को लेकर गुस्सा छुपा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन कामयाब होगा। तो शुरू करते हैं। आज ये सीखेंगे कि दूसरे के मसाइल को कैसे समझा जाए। जहाँ तुम वहाँ मैं। कुछ मामला चल रहे हैं वो हल करूंगी। लोग यहाँ हल के लिए आए हैं, मैं भी हल करूंगी। याद रखो, हमारा यहाँ होना इत्तेफाक नहीं है। मैं भी यही कह रही थी, कुछ भी इत्तेफाक नहीं। देखने वाली आंखों के लिए कुछ भी आसान नहीं। जो दिखता है उससे कुछ भी नहीं छुप सकता, बिल्कुल नहीं छुप सकता। डांस करना बंद करो। सॉरी, माफ कीजिएगा। माजरत चाहती हूँ, सॉरी। तो सबसे पहले हम शुरुआत योगा से करेंगे। हम अपने जिस्म को सीधा कर लेते हैं। यार, ये लोग ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लोकेशंस कहाँ से ढूंढ लेते हैं आखिर? मेरे भाई, दरअसल ये वो लोग हैं जो गुम हो चुके हैं और मिलना नहीं चाहते इंसानों से। कहाँ है ये अफसून यार? मुझे नहीं मालूम, और मैं समझ नहीं पा रहा कि हम अब भी यहाँ क्यों हैं। यार, तुम्हें खतरे का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा।
सेवदा, जो मेरी डॉक्यूमेंट के हिसाब से बीवी है, एफसून के साथ पूरा दिन गुजार रही है मेरे भाई। समझ आई तुम्हें? और एफसून को ये नहीं मालूम कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है कि हम चुपचाप बातें कर रहे हैं। आहिस्ता से सांस लेते हैं और उसके बाद आहिस्ता से अपनी आंखें बंद करते हैं। एफसून, एफसून, एक मिनट यहाँ। एफसून, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। क्या कर, मेरे पीछे हटो। मुझे सेवदा के बारे में कुछ बताना है। बात तो सुनो। नहीं सुना तुम्हारी बात। क्लास के बाद बात करते हैं ना। इस पर डिस्टर्ब मत तुम करो। कर क्या रही हो यहाँ? क्या है ये सब? जाओ यहाँ से, जाओ ना। एफसून, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एफसून, एफसून, प्लीज खामोश रहिए। क्या हो गया भाई? आखिर क्यों खामोश रहना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर खामोश रहने का सेशन चल रहा है। वो देखो, हमारी टीचर भी देख रही हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझसे चिपकने की कोशिश बिल्कुल मत करो। समझ आई? तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ ना मैं। देखिए सर, प्लीज, आपकी वजह से हमारी टीचर परेशान हो रही है। आ जाए। एफसून, बहुत बुरी बात है। जरा एक बात तो बताइए, आप यहाँ पर आए क्यों हैं? ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई आपको? और कुछ नहीं, एफसून से मिलने आया हूँ। मिल भी लिया लेकिन बात नहीं कर पा रहा। एक बात तो करने दो मुझे। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। यहाँ बैठकर खामोशी का सेशन लो, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। लगता है तुम्हें सबसे ज्यादा सिंपैथी की जरूरत है। छोड़ो, मैं बात करता हूँ, ठीक है? देखो, अभी थोड़ी देर में सिंपैथी का सेशन भी शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो तुम भी इन लोगों के साथ बैठ सकते हो मेरी जान, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, रिलैक्स हो जाओ। खामोशी का ये सेशन थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है। उसके बाद सिंपैथी का शुरू हो जाएगा। उस वक्त बात भी कर लेना उससे। रजिस्ट्रेशन करवाई तुमने? नहीं। ये तो करवानी पड़ेगी क्योंकि उसके बगैर यहाँ पर आना बिल्कुल मना है, समझ गए? दोनों करवा लेना। अब जाओ। अच्छा, जा रहा हूँ। हाँ। तुम भी जाओ। जा रहा हूँ। यार एफसून, एफसून, क्या हाल कर दिया तुमने? नहीं, बाय बाय। चलो जाओ यहाँ से। एफसून, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। तो मैं कौन सा कहीं भाग रही थी? आई होप जो कुछ मैं कहूंगा उसके बाद तुम मुझसे नहीं भागोगी। हाँ, अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो जरूर कोई ऐसा राज खोलोगे जो मुझे पागल कर देगा, है ना? परवीन साहबा के बारे में है क्या? अरे प्लीज ऐसा कुछ मत कहना, मैं नहीं सुनना चाहती उनके बारे में। एफसून, तुम्हारी अम्मी की बात नहीं है। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ लेकिन कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा। बस तुमसे एक गुजारिश कि आखिर तक बस मेरी बात सुनती रहना। अरे आमिर, जल्दी कहो ना, जो भी कहने जल्दी बताओ ना मुझे। इतना सस्पेंस पैदा किया था, वो कहाँ गया? वो तो चला ही गया कहीं। सुन रही हूँ, बोलो ना। एफसून, सेवदा के बारे में। मैं सेवदा के साथ रिलेशनशिप में था। हाँ, वाकई में? हाँ बिल्कुल। तो फिर इसी वजह से वो आज हॉस्पिटल आई थी? हाँ, समझ गई, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी हो जाता है। इसमें क्या है, जैसे अली बचाची मेरी लाइफ में आ गया था वैसे ये भी आ गई। हाँ, लेकिन दरअसल कुछ और बात भी है जो बतानी है तुम्हें। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? पहले तो मैं भी ऐसा ही समझता था। तुम दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी क्या? शायद डॉक्टर्स के नसीब में यही लिखा होता है। फिर इतने सालों बाद क्यों वापस आई? यानी सेवदा ने कहा कि तुम सालों से नहीं मिले हो। आमिर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इस कदर घुस रही हूँ, खामखा तुमसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन मैं बस सच जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं। उसकी वापसी का मकसद क्या है? यानी क्या तुम दोनों का अपना रिश्ता वापस से स्टार्ट करने का इरादा है? क्या यही बात बताने के लिए सुबह से तुम मुझे ढूंढ रहे थे? एफसून, मैंने सोफिया से शादी की थी।
तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ का माहौल तो ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें पसंद है, खासतौर पर आमिर को। नहीं नहीं, तो हमने सोचा मेरे क्लाइंट ने कहा था, इसलिए हम यहाँ आए। ये आमिर अचानक कहाँ गायब हो गया? अभी भी मुझसे नाराज है क्या वो? तो तुम क्या चाहती थी सेफ्ता? इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम्हें वेलकम करके गले लगा था क्या? समझ गई, तुम्हारा दोस्त है तो तुम सिर्फ उसी की बात सुनोगे। हमेशा से ऐसे ही किया है तुमने। कसम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मामला तुम्हारे और आमिर के दरमियान है। और हाँ, मेरा मशवरा है कि आमिर के करीब ज्यादा मत घूमो, क्योंकि ये चीज उसे गुस्सा दिलाती है। हाँ, शुक्रिया तुम्हारे मशवरे का। कोई बात नहीं सेफ्ता। तो फिर मैं भी एक मशवरा देती हूँ तुम्हें। यहाँ हमदर्दी की एक्सरसाइज होने वाली, उसमें शामिल हो जाना। हमदर्दी? क्यों, मेरे अंदर हमदर्दी नहीं है क्या? छोड़ो उसे। कहाँ रह गया ये लड़का यार? शादीशुदा हो, शादीशुदा हो तुम दोनों? मतलब मैं आज पूरा दिन हॉस्पिटल में तुम्हारी बीवी के साथ घूम रही थी। मतलब ऐसा तो ना ही कहो, क्योंकि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ? तुमने कहा तुम मैरिड हो, वो तुम्हारी बीवी है, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं वाकई बहुत हैरान हूँ और कुछ कहने को नहीं मिल रहा है मुझे। क्या मैं किसी से मिलिशिया में तो नहीं बैठी हूँ? क्या परवीन साहिबा ने हमें काबू तो नहीं कर लिया? मसाइल पैदा करके, राज अफशा करके मेरा तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है? तुम क्या कहते हो? हाँ एफसुन, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? आमिर, मुझे वाकई नहीं मालूम कि इस वक्त क्या सही है और क्या गलत है। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं अभी बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी, वाकई में। लेकिन मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि मुझे आखिर तक सुनोगी। तो फिर तुम्हें ये बातें मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी ना आमिर। एफसुन, देखो मैं सब बताना चाहता हूँ तुम्हें। सारा दिन तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर मौका नहीं मिला। मुझे याद है कि हम दोनों ने वादा किया था, एक दूसरे से कोई झूठ नहीं। देखो मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे पहले कई बार झूठ बोलने पड़े, लेकिन अब मैं कोई झूठ नहीं चाहता। देखो हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिले थे, जल्द ही रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन मेरी अम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी पर्सनालिटी उनके लिए थोड़ी मुनफरिद थी, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरा उनसे किस किस्म का ताल्लुक था। हमने साथ रहना शुरू किया, लेकिन जब हमने ग्रेजुएशन का सोचा तो कुछ समझ नहीं आया और अचानक शादी का फैसला कर लिया। वो आमिर जो एक लड़की को दोबारा डेट नहीं करता, उस आमिर ने किसी से जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा कर लिया। यार देखो वो बचपना था, कुछ दीवानगी। हमारा ख्वाब था कि बैरून मुल्क चले जाएंगे, सबसे दूर एक नई जिंदगी बसाएंगे। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो मैंने जाने से मना कर दिया। नहीं हो पाया, न मैं जा सका न सेवदा आ सकी, और हम दोनों जुदा हो गए। तो यानी फासलों की वजह से तुम लोग अलग हो गए, वरना तुम लोग। एफसून, वो हमारा फैसला था। I mean, हम दोनों ही भाग रहे थे, बस रास्ते में कहीं मिल गए थे, लेकिन मुख्तलिफ थे, और ये हमें बाद में समझ में आया। तुम्हारा मतलब कि शादी करने के बाद तुम लोग मिले नहीं, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया और जा ही नहीं सका। मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, तुम लोगों ने शादी को खत्म क्यों नहीं किया? वो कोशिश की कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखें, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन क्यों? वजह मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो किसी वेलफेयर कंपनी में शामिल हो गई और ना आ सकी। न मैं जा सका, न वो आ सकी, और हम तलाक भी नहीं ले सके। काफी अजीब कहानी है वैसे। क्या और कुछ बाकी है जो तुम बताना चाहते हो मुझे? देखो जो कुछ भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया, और हाँ हम जल्द तलाक ले लेंगे ये भी बता दो। सेवदा इसीलिए यहाँ आई है। देखो मैं तुमसे माजरत खा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे तुमसे दोबारा कोई भी झूठ बोलना पड़े। आमिर, तुम्हें ये सब मुझे बताने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी अपनी चॉइसेस है। फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये जानना कि मेरा पार्टनर शादीशुदा है, इसका क्या फायदा होता? मतलब हमारे दरमियान कुछ और नहीं, बस पार्टनरशिप है। हाँ तो और क्या हो सकता है? आई थिंक हम अच्छा काम कर रहे हैं पार्टनर के तौर पर, तो फिर ऐसे चलने देते हैं ना? एफसून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमदर्दी की एक्सरसाइज शुरू होने वाली, चलो ना। अच्छा, ये क्या हरकतें करने लगी हो?
मुझे इस तरह की चीजें नहीं पसंद, मैं यही इंतजार करूंगा। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब यहाँ तक आ गए हो तो फिर क्लास में साथ चलो मेरे। अरे अरे चलो ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो आमिर, मेरे लिए, अपने पार्टनर के लिए। हाँ, वो पार्टनर के तौर पर सही, समझ गया, पार्टनर के तौर पर। मुझसे तो सब्र ही नहीं। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा सेशन होगा मिरर वर्क। हम अपने पार्टनर्स को जिस्मानी इशारों से एक वाकया, कोई लम्हा या जज्बात बताने की कोशिश करेंगे। अब हम आपको जोड़ियों में तकसीम करेंगे। पहले एक मिरर बनेगा और फिर दूसरा। मिरर वाला पार्टनर के इशारे दोहराएगा ताकि उसे समझ सके। महानूर, क्या तुम मेरा मिरर बनोगी? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी आऊंगी। मैं आती हूँ। तो ठीक है, जैसा मैं करूँ वैसा ही करना। ठीक है मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैम। तो बताइए महानूर, आपने मुझ में क्या देखा? मैडम, मैंने बहुत दर्द देखा। एफसन बहुत दर्द में है। शायद आप अपनी जिंदगी बहुत कूल अंदाज में गुजार रही हो और कोई मर्द आया और उसने लव बॉम्बिंग की आपके लिए। लव बॉम्बिंग मतलब, जो लोग लव बॉम्बिंग नहीं जानते वो समझ ले कि ये वो रवैया है जिसमें मर्द औरत को फूल समझकर उसे बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, जिससे दिल में खुशी की एक लहर सी दौड़ने लग जाती है और आप इस तवज्जो से खिलना शुरू कर देते हैं, यानी महव हो जाते हैं। अरे वाह मानूर, ये सुनने में तो अजीब है लेकिन सही कहा है तुमने। मानूर तो सब जानती है। अस्तगफिरुल्लाह। फिर वो आदमी अचानक तुम्हारा दुश्मन बन गया, अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालने लगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तुमने खुद को बचाने के लिए जमीन पर गिरना शुरू कर दिया। बहुत से सदमे, रिलेशन के मसाइल, जहनी दबाव, सब कुछ होगा। और फिर तुम मेडिटेशन से मिली और खुद को दोबारा पाया। नमस्ते। मानूर, तुम में और कौन कौन सी सलाहियतें हैं यार? हाँ, और भी बहुत कुछ है जो तुमने नहीं देखा नीली आंखों वाले। मेरा मतलब डॉक्टर आमिर, तो कैसा किया मैंने? बहुत जबरदस्त महानूर, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन लगता है तुम पे ये सब गुजर चुका है। अरे नहीं मेरी जान, ये मेरा स्टाइल हरगिज नहीं है। मैंने आजकल के टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी ऑब्जर्वेशन से पेश किया है। मैंने ये सब आजमाया है और मैंने अच्छी तरह देखा है कि क्या होता है इस सब में। अब मैं जाकर बैठती हूँ। तुमने बहुत ही खूबसूरत दर्जा किया मेरी जान, मुबारक हो। अगर कोई तुम्हें समझ गया तो बस वो ही काफी है। दोस्तों, तो अब हम जोड़ी बनाएंगे। तो पहले तुम और तुम। मैं। आओ आओ। ये क्या कर रही है? क्या है ये? अजीब सी मूवमेंट्स है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ये कुछ नया ही है लेकिन मैं भी नहीं जानती। हाँ ठीक है, चलो चुप है। क्या अजीब हरकतें कर रहे हैं यार। ठीक है ना? अब दूसरी जोड़ी की बारी। तो तुम आ जाओ और तुम आ जाओ। हाँ हाँ, तुम दोनों।
तो अब हम जोड़ियां बदलेंगे, यानी तुम आओगे और तुम। देखो ठीक है। हाँ। तुम्हारे हाथ कैसे हैं मैं देख नहीं पा रहा हूं। से करो ना, क्या कर रहे हो? मैं सर्जन हूं।